भगवान गणेश जी का दो विवाह क्यों हुआ, इस पर एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी को तपस्या में लीन देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गई। तुलसी जी ने गणपति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। गणपति की बात सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने गजानन को श्राप दे दिया कि तुम्हारे दो विवाह होंगे। रिद्धि और सिद्धि से हुई थी गणेश जी की शादी। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश का सिर हाथी का था, लेकिन जब उनका विवाद भगवान परशुराम से हुआ तो युद्ध में उनका एक दांत भी टूट गया, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इन दो कारणों से उनसे कोई भी देव कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से अमूमन गणेश जी नाराज रहा करते थे और जब किसी अन्य देवता का विवाह होता तो उन्हें किसी न किसी तरह कष्ट पहुंचाते। इस कार्य में उनका चूहा भी साथ होता। वह विवाह के मंडप में जाकर उसे खोखला कर देता और इस तरह विवाह में किसी न किसी तरह विघ्न हो जाता। सारे देवता इस बात को लेकर परेशान थे। सभी देवता परेशान हो गए और शिव जी के पास गए। शिव पार्वती ने सलाह दी कि देवगण आपको इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब वह योग में लीन थे, लेकिन कुछ देर बाद योग बल से दो कन्याएं अवतरित हुई, जिनका नाम ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि रखे। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश के पास पहुँचे और कहा वह उन्हें शिक्षा दें। गणेश जी तैयार हो गए। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि ध्यान बटाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती। इस तरह विवाह भी निर्विघ्न होने लगे। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि और सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा है, आप इनसे विवाह कर लें। इस तरह रिद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी से गणेश जी का विवाह हो गया और फिर बाद में गणेश जी के शुभ और लाभ दो पुत्र भी हुए।